अब खबर वक्फ बोर्ड की मनमानी की। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां वक्फ की हड़प नीति। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में वक्फ बोर्ड ने जो नया दावा ठोका उसे जानकर आप भी यही कहेंगे जो हमने आपको बताया। दरअसल हैदराबाद में 300 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड अपना बता रहा है। उसका दावा है कि जमीन उसकी है और 2022 में ही पहली बार लोगों को नोटिस जारी कर हटने के लिए कह दिया गया, जिसके बाद से इलाके के लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां रह रहे हिंदू परिवारों का दावा है कि उन्होंने जमीन पट्टा खरीदा तो अब वक्फ की ये कैसे हो गई, ये लोगों का सवाल है। जमीन की रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी उन्होंने दी है, उन्होंने बाकायदा इसको अदा किया है, तो फिर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन जमीनों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कैसे ठोक सकता है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी तमाम कानूनी लड़ाइयों के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जो दावा ठोका उस दावे के बाद वहां रहने वाले हिंदू परिवारों के होश उड़ गए। हिंदू परिवारों के घरों पर खतरा है। सवाल यह कि क्या घर और जमीन पर वक्फ की नजर है? एक नियम यह कहता है वक्फ बोर्ड का कि वो जिस संपत्ति को चाहे वो अपना बता सकता है और उसके लिए आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो वक्फ ट्रिब्यूनल जाना होगा। हालांकि इसे बदलने के लिए तमाम सरकार की ओर से कदम उठाने की बात कही जा रही थी, जिस पर अभी जेपीसी लगातार मंथन कर रहा है। अब आपको ये पूरा मामला समझाते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल वक्फ बोर्ड ने हैदराबाद के बोदुप्पल इलाके की 300 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोका। इस 300 एकड़ जमीन पर 21 कॉलोनियां अभी बसी हुई हैं और उन 21 कॉलोनी में करीब 10,000 परिवार रहते हैं। यानी कि संकट अगर है तो ये 10,000 परिवारों पर। इन 10,000 परिवारों में करीब 50,000 लोग हैं और ये सभी लोग करीब 2 दशक से यानी कि पिछले 20 सालों से यहां रह रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड के दावे से इस इलाके के लोग परेशान हो चुके हैं। यहां रहने वाले लोग कह रहे हैं कि सरकार या प्रशासन की तरफ से उन्हें आगाह नहीं किया गया है। लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने तो इसके लिए बाकायदा कानूनी तमाम प्रोसीजर अपनाए थे, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी चुकाई थी, जिसमें रजिस्ट्री करवाई थी। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड इस पर अपना दावा कैसे ठोक सकता है? लोगों के रिएक्शन क्या आपको सुनाते हैं। इतने सब डिपार्टमेंट जो कंफर्म करे हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। जैसा कि मेरे दोस्त ने बोला 1954 खासरा पानी में ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। एसआरओ रिपोर्ट में 22A सेक्शन में इसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं माना गया है। कलेक्टर ने रिपोर्ट दिया ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। ओआरसी दिया गया जियो आने के पहले 1977 से हमारा ओआरसी दिया गया, इसमें बोलते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। ये सब डिपार्टमेंट इतने इन्फीरियर है क्या सर वक्फ बोर्ड के सामने? सिर्फ एक वक्फ बोर्ड का जियो लेके वो बोलते हैं कि ये पूरा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है बोल के। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्यों उनके रिपोर्ट को क्यों नहीं माना जा रहा है? हमारी इतनी रिक्वेस्ट है सर कि ये वक्फ बोर्ड से निकलवा दीजिए हमारी, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में नहीं है। इधर वक्फ की मनमानी का एक और एग्जाम्पल देखने को मिला कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक। तेलंगाना में तो 300 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है। कर्नाटक में 1200 एकड़ जमीन को वक्फ अपना बता रहा है और ये जो जमीन है ये किसानों की जमीन है। कर्नाटक के गांव में वक्फ के अतिक्रमण की पूरी कहानी अब आपको बताते हैं। तो ये पूरा मामला जो है वो कर्नाटक के विजयपुरा जिले का है। ये विजयपुरा जिले के होनवाड़ा गांव का ये पूरा मामला है, जहां तकरीबन 1200 एकड़ यानी कि लगभग 2000 बीघा जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। राज्य सरकार ने बाकायदा 41 किसानों को इसके लिए नोटिस भेजा, जिसके बाद से किसान सदमे में आ चुके हैं और उन्होंने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि उनका परिवार पीढ़ियों से इस जमीन का मालिक है। इधर वक्फ इसे शाह अमीनुद्दीन दरगाह की जमीन बताकर इस पर अपना हक बता रहा है। किसानों का आरोप है कि अधिकारी इस जमीन को धार्मिक संस्था शाह अमीनुद्दीन दरगाह के अधीन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दावा जो किया जा रहा है इस पर लोगों के अपने दावे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड इन जमीनों पर अपना दावा ठोक चुका है। कानूनी लड़ाई के विकल्प यहां पर किसानों के पास मौजूद हैं, लेकिन लोग एक जो सवाल जानना चाहते हैं वक्फ से कि आखिर इतनी जमीनों पर उसका कब्जा कैसे हो सकता है। ये जो वक्फ का डिटेल्स में आ गए खेत, लेकिन वही सर्वे नंबर हमारा किसानों का अभी भी चेल्लिंग अपना उतारा आता है। पहनी जो आप क्या बोलते हैं आरटीसी अभी भी आप देख सकते हैं। इसमें हमारा किसान का नाम है, लेकिन वक्फ का लिस्ट में वही 2772 का ये देखिए।
7 से वनवाड़ विजयपुर माल बगायत, ये जो ऐसा ही डिटेल्स ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज खाता जी है ना। ये देखिए ये भी है आपको 772 और ये भी है आपको, ये देखिए 772 आरटीसी है ना। ये देखिए किसान का नाम राजेंद्र मुर्गप्पा खाड़ी, ठीक है। और ये देखिए सरकार को अपील किया तो क्या सरकार क्या बोल रहा है अभी? वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स लगा के दिखाओ, तो उसमें नहीं आए तो वो करते हैं बोल रहे हैं। वो कितना यो है सच है कितना नहीं वो मालूम नहीं। उसके लिए वो इसको नोटिस भेज के 2 दिन में आकर बोल रहे हैं। 2 दिन में क्यों होता है? अब आपको कर्नाटक के विजयपुरा की बात बताते हैं। यहां तहसीलदार ने विजयपुरा में किसानों को नोटिस भेजा। उसके मुताबिक जमीन वक्फ बोर्ड की है। आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमीर अहमद खान ने वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाने के आदेश दे दिए। उनका यह कहना है कि 1,12,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसमें से 23,000 एकड़ बोर्ड वक्फ बोर्ड के हाथ में है। वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री एमबी पाटिल ने सफाई दी कि विजयपुरा में सिर्फ 11 एकड़ हिस्सा वक्फ संपत्ति का है। मैं आपको बताता हूं क्या कह रहा है जमीर अहमद खान, वक्फ मंत्री हैं कर्नाटक सरकार के, और शुरू से जानिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। एमबी पाटिल मंत्री हैं कर्नाटक सरकार के, वो कह रहे हैं विजयपुरा में सिर्फ 11 एकड़ हिस्सा वक्फ संपत्ति। जो जमीर अहमद खान है वो कह रहे हैं राज्य में 1,12,000 एकड़ वक्फ की जमीन है, और एमबी पाटिल कह रहे हैं कि सिर्फ 11 एकड़ के अलावा बाकी जमीन किसानों की। जमीर अहमद खान क्या कह रहे हैं? सिर्फ 23,000 एकड़ वक्फ बोर्ड के हाथ में इस वक्त है। और एमबी पाटिल कह रहे हैं कि गजट में गलती से हुनावड़ा का नाम जोड़ दिया गया था। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या सरकार का पक्ष है, लेकिन सवाल यह है कि किसानों की जमीन पर वक्फ का कब्जा कैसे, इसको लेकर तमाम चीजें जो है वो कही जा रही हैं। और लेकिन सबसे ज्यादा संकट में इस तरह के मामलों में आम लोग होते हैं, वो किसान हैं जो ये सोच रहे हैं कि जमीन तो हमारी है, हमारे पुरखे इस जमीन पर खेती किया करते थे, लेकिन अब दावा उस पर वक्फ बोर्ड ने ठोक दिया है। तो ये पूरा मामला जो है वो कर्नाटक के विजयपुरा जिले का है। ये विजयपुरा जिले के होनवाड़ा गांव का ये पूरा मामला है, जहां तकरीबन 1200 एकड़ यानी कि लगभग 2000 बीघा जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। राज्य सरकार ने बाकायदा 41 किसानों को इसके लिए नोटिस भेजा, जिसके बाद से किसान सदमे में आ चुके हैं और उन्होंने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि उनका परिवार पीढ़ियों से इस जमीन का मालिक है। इधर वक्फ इसे शाह अमीनुद्दीन दरगाह की जमीन बताकर इस पर अपना हक बता रहा है। किसानों का आरोप है कि अधिकारी इस जमीन को धार्मिक संस्था शाह अमीनुद्दीन दरगाह के अधीन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दावा जो किया जा रहा है इस पर लोगों के अपने दावे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड इन जमीनों पर अपना दावा ठोक चुका है। कानूनी लड़ाई के विकल्प यहां पर किसानों के पास मौजूद हैं, लेकिन लोग एक जो सवाल जानना चाहते हैं वक्फ से कि आखिर इतनी जमीनों पर उसका कब्जा कैसे हो सकता है। ये जो वक्फ का डिटेल्स में आ गए खेत, लेकिन वही सर्वे नंबर हमारा किसानों का अभी भी चेल्लिंग अपना उतारा आता है, पहनी जो आप क्या बोलते हैं आरटीसी अभी भी आप देख सकते हैं। इसमें हमारा किसान का नाम है, लेकिन वक्फ का लिस्ट में वही 772 का ये देखिए 7 से वनवाड़ विजयपुर माल बगायत, ये जो ऐसा ही डिटेल्स ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज खाता जी है ना। ये देखिए ये भी है आपको 772 और ये भी है आपको, ये देखिए 772 आरटीसी है ना। ये देखिए किसान का नाम राजेंद्र मुर्गप्पा खाड़ी, ठीक है। और ये देखिए सरकार को अपील किया तो क्या सरकार क्या बोल रहा है अभी? वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स लगा के दिखाओ, तो उसमें नहीं आए तो वो करते हैं बोल रहे हैं। वो कितना यो है सच है कितना नहीं वो मालूम नहीं।